तो अंडाशय से रिलेटेड हम लोग बात कर लिए थे पिछला क्लास में। आज गर्भाशय से रिलेटेड बात होगा। तो गर्भाशय में ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये होता है गर्भाशय। यही धीरे धीरे फूलते चला जाता है, नाशपाती के आकार का होता है। इसके बारे में पूरा डिटेल आपको लिखवा चुके हैं, अभी जस्ट इसका थ्योरी पे आते हैं। देखिए, सबसे पहली बात बाबू यहां पे समझना है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है एक के इस प्रकार से यूट्रस का स्ट्रक्चर। ये पूरा तो ऐसे भलवा, आगे वाला पार्ट को भलवा बोलते हैं, इसको वेजाइना बोलते हैं। यहां पे जहां पे ये क्या होता है, ये यूट्रस होते हैं, ये ओवरीज होता है, इसको हम लोग फिमरी बोलते हैं। ऐसे ऐसे जो करके लटका हुआ है ना, ऐसे ऐसे, इसको हम लोग फिमरी बोलते हैं, इसको हम लोग फिमरी बोलते हैं, ठीक ना। हाँ जी बोलिए, क्लास में भी है, ठीक, बाय, फ्री कॉल कर। अब देखिए, इसको बोलते हैं बाबू फिमरी, इसको बोलते हैं ओवरी, इसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। और यही अंडाशय में क्या होता है, अंडाणु पनपता है। और ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इस भाग को, यहाँ पे जो ये भाग दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे ये जो भाग दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यूट्रस। अब ये जो यूट्रस होता है ये 3 लेयर से मिलकर के बने होते हैं। एक होता है आपके पास इंडोप्टेरियम, एक होता है मायोमेंट्रियम और एक होता है प्रोटेरियम, कुछ ऐसे करके 3 बताए थे। अब इसके बारे में यह कहा जाता है कि जो यूट्रस है, आपको पता होना चाहिए कि जब अंडाशय से, ओवरी से अंडाणु निकल करके फ्लोपियन ट्यूब में आता है। अब फ्लोपियन ट्यूब में आने के बाद क्या होता है कि ये शुक्राणु से जब निषेचित हो जाते हैं तो फिर यहां पर भ्रूण आ जाता है। अब भ्रूण यहां पर आकर के, यानी कि निषेचित होने के बाद ये अंडाणु से शुक्राणु जब रिएक्ट करता है तो यहां पे ब्लास्टोलेशन की प्रक्रिया होने के बाद यहां पर आकर के बच्चा पनपना शुरू हो जाता है, भ्रूण तैयार होना शुरू होता है। तो यूट्रस के अंदर में, गर्भाशय के अंदर में भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का कह सकते हैं कि भ्रूण बनते रहता है। लेकिन अगर हम अंडाशय की बात करें, ओवरी की बात करें, तो ओवरी में कहा जाता है कि अंडाणु बनते हैं। तो अंडाशय में क्या चीज का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, जबकि यूट्रस में भ्रूण पनपता है, यानी कि भ्रूण यहां पे बड़ा होते जाते हैं। फिर भ्रूण वही है जो शिशु का रूप लेता है, बच्चा का रूप लेता है, धीरे धीरे बच्चा मार्केट में लॉन्च कर जाता है, समझ गए। तो इसी माध्यम से बच्चा है जो लॉन्च करता है, वेजाइना के माध्यम से। अब यहां पे आता है कि यूट्रस जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए, आपको देखने में लग रहा होगा कि उल्टा नाशपाती की ओर है। इसको अगर ऐसे करेंगे तो ना होता है नाशपाती, जो एक कटता है अनानास वगैरह, उसी टाइप में, तो इस टाइप में होता है। तो ये गर्भाशय जो होते हैं, ये कहा जाता है ना कि गर्भाशय उल्टी हुई नाशपाती के आकार के होते हैं। इसका आकार जो होता है ये नाशपाती के आकार का होता है। यह एक पेशीय संरचना है, यानी पेशीय संरचना कहने का मतलब कि यह मांस का बना होता है, ठीक ना, ये मांसल स्ट्रक्चर होते हैं। पेल्विक क्षेत्र में यह मूत्राशय एवं मलाशय के बीच में होता है। अगर बात उपस्थित कहते हैं कि ये उपस्थित कहां होता है, तो ये मूत्राशय और मलाशय के बीच में उपस्थित होते हैं। यानी कि गर्भाशय जो महिला के बॉडी के अंदर में उपस्थित होता है, यह मूत्राशय और मलाशय के बीच में उपस्थित होता है। इसकी अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं तो गर्भाशय की लंबाई होता है 7.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई होता है 3.5 सेंटीमीटर। तो कोई आपसे पूछेगा तो आप बता दोगे कि गर्भाशय की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होते हैं और चौड़ाई इसका कितना होता है 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, यहां पे बात करता है आगे कि अगर हम गर्भाशय की बात करें तो गर्भाशय का जो ऊपरी भाग होता है उसे हम बॉडी कहते हैं। जो ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा था ना, तो ऊपर वाला भाग को हम बॉडी कहते हैं, और जो नीचे रहता है ऐसे वेजाइना से जुड़ा हुआ सर्विक्स टाइप पे, कर्विक्स टाइप में, उसको हम लोग बोलते हैं संकरा। उसको क्या बोलते हैं, संकरा। इसको नैरो कहते हैं। नैरो का मतलब होता है मुड़ना, समझ गए, हल्का नीचे पतला, जैसे फुल पॉइंट हम लोग का क्या आता है, नीचे नैरो आता है और ऊपर पूरा फल आता है। तो ऊपर वाला फल है, चौड़ा है, उसको हम बॉडी बोल दिए, और नीचे जो नैरो है यानी जो संकरा है, पीछे नीचे मुड़ा हुआ है, उसको हम क्या बोल दिए, संकरा बोल दिए।
अब देखिए गर्भाशय की आंतरिक भित्ति की अगर बात किया जाए तो आंतरिक भित्ति जो होता है यह कहा जाता है कि ये 3 स्तर से बने होते हैं। पहला स्तर को हम लोग बोलते हैं परमेट्रियम, दूसरा को बोलते हैं मायोमेट्रियम, तीसरा को बोलते हैं इंडोट्रियम। अब ये जो बाहरी पतली स्तर होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्रेमेट्रियम, जो बीच वाला भाग होता है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, और इंडोट्रियम की अगर हम बात करते हैं तो ये इनर मोस्ट ग्लैंड होते हैं, यानी आंतरिक भाग होता है, ये अंदर की ओर उपस्थित होते हैं। ये जो गर्भाशय होते हैं ये सर्विक्स के द्वारा योनि में खुलता है और सर्विक्स एवं योनि एक साथ मिलकर के निर्माण करते हैं। देखिए अब ये जो गर्भाशय है ये गर्भाशय और सर्विक्स के द्वारा योनि में खुलते हैं, यानी कि गर्भाशय और सर्विक्स मिल करके योनि के माध्यम से गर्भाशय में बच्चा पनप गया, बड़ा हो रहा है। अब बड़ा होने के बाद क्या होता है वो बच्चा धीरे धीरे सर्विक्स के पास आता है और सर्विक्स के बाद वो योनि के माध्यम से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब देखिए मैथुन के समय शुक्राणुओं को प्राप्त करना एवं निषेचित अंडाणुओं को भ्रूण परिवर्तन हेतु उचित स्थान प्राप्त करना, यह काम भी किसका होता है, यूट्रस का काम होता है। जब फ्लोपियन ट्यूब में अंडाणु आकर के रुका रहता है, पुरुष का शुक्राणु जाता है, निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होने के बाद वो भ्रूण है जो कहां उपस्थित हो जाते हैं, यूट्रस में चले जाते हैं, और जब वो यूट्रस में जाता है तो धीरे धीरे वहां पर वो शिशु का निर्माण करने लगता है, समझ गए। यानी कि शिशु का निर्माण करने में सबसे अहम भूमिका किसका होता है, यूट्रस का। देखते होंगे कभी कभी क्या होता है, किसी महिला को यूट्रस में प्रॉब्लम हो जाता है, यूट्रस में लेयर कमजोर हो जाता है, यूट्रस में जो उसमें लिक्विड भरा होता है यूट्रस के अंदर में वो अगर खराब हो जाता है तो बच्चा पेट के अंदर में ठहरता नहीं है। महिला प्रेग्नेंट होती है, 1-2 महीना के बाद उसका अपने आप बच्चा डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, समझ गए। तो ये सब प्रॉब्लम कब होता है, जब किसी महिला को यूट्रस में प्रॉब्लम होता है। यूट्रस में प्रॉब्लम बच्चेदानी के रूप में होता है। यूट्रस कैंसर का नाम आप लोग सुने होंगे, समझ गए। तो यूट्रस जो है कैंसर के रूप में हो सकता है, यूट्रस में गांठ होता है, बच्चेदानी में गांठ होता है। तो इस प्रकार से यानी यूट्रस को हम लोग गर्भाशय कहते हैं, या अपना भाषा में क्या कहा जाता है, बच्चेदानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बच्चेदानी, यानी बच्चा जहां पे क्या होता है, पनपता है, उसको हम बच्चेदानी कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहां पे कहा जाता है बाबू कि गर्भाशय की अगर वजन की बात करें तो मुख्य रूप से गर्भाशय का वजन कितना ग्राम का होता है, 35 ग्राम का होता है, और एक प्रकाश बल्ब जैसा दिखता है। यह प्रकाश बल्ब जैसा दिखता है, जैसे आप ऐसे देखते हैं ना, इस प्रकार से ऐसे उपस्थित होता है, ठीक ना। तो गर्भाशय का आकार कैसा होता है, नाशपाती की तरह या प्रकाश बल्ब की तरह। इसमें कितना ग्राम उपस्थित होते हैं, कितना इसका वजन होता है, 35 ग्राम इसका वजन होता है। अब देखिए यहां पे ये है आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपको यहां पे बताया गया है, समझिएगा। ये जो स्ट्रक्चर आपके बीच में है इसको समझिए। ये आपके पास यहां पे ये ओवरी है, ये है फीमरी, इस प्रकार से जो दिखाई दे रहे हैं ये है आपका फीमरी, ये है फीमरी। इसको हम लोग झालर बोलते हैं, फीमरी को क्या बोलते हैं, झालर बोलते हैं, झालर कहा जाता है। और ये झालर जो है ये पूरा एरिया है आपका फ्लोपियन ट्यूब। ये पूरा एरिया क्या कहलाता है, फ्लोपियन ट्यूब। ये पूरा एरिया कहलाता है फ्लोपियन ट्यूब। अब ये फ्लोपियन ट्यूब में अंडाणु आते हैं, निषेचित होता है शुक्राणु से। यहां पे शुक्राणु और ये ब्लास्टुलेशन की प्रक्रिया के बाद आ गया, धीरे धीरे यही है जो देखिएगा इसे शेप लेने लगता है, इसे धीरे धीरे बढ़ने लगता है, समझ गए। इस प्रकार से बढ़ने लगता है तो लगता है कि लेदवा फूल रहा है, समझ गए, लेकिन लेदवा नहीं फूलता है। कौन सी फूलता है, उसका जो यूट्रस होता है ना महिला लोग का, धीरे धीरे ऊपर की ओर इसे फेंकते रहता है, समझ गए। ये डर गए हूं, समझ गए ना, ऐसे हो जाता है। अब देखिए ये जो यूट्रस होते हैं इसका 3 पार्ट होता है। ये जो इंटरनल पार्ट है यहां पे सबसे पहले हम लोग बोलते हैं यूरिनरी कैविटी, और ये वाला जो पार्ट होता है यानी कि इंटरनल पार्ट यहां से देखेंगे तो इसको बोलते हैं इंडोटेरियम। इसको क्या बोलते हैं, इंडोटेरियम। ये जो बीच वाला भाग होता है इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, और जो सबसे इधर उपस्थित है एकदम लास्ट में जो होता है लेयर उसको बोलते हैं प्रेमेट्रियम। तो प्रेमेट्रियम होता है जो एकदम लास्ट में इधर होता है, समझ गए। ये 3 लेयर से बने होते हैं, प्रोमेट्रियम, बीच में होता है मायोमेट्रियम और लास्ट में होता है इंडोट्रियम। देखो याद करने का तरीका है, एकदम लास्ट में इधर बीच में उपस्थित है, एकदम इधर
खोपचा में, इसको बोलेंगे इंड, यानी कि सबसे लास्ट में। मान लो इधर से इसे है, ठीक है, तो ये ऐसे समझना, ये मान लो कि यूट्रेस यहाँ पे, तो यूट्रेस का जो पहला भाग है इसको बोलते हैं प्रीमिट्रियम, समझ गए, यानी पहले वाला भाग, पी से पहले वाला भाग प्रीट्रियम कहलाता है। बीच, मिडिल, एम से मिडिल होता है, तो मिडिल वाला जो पार्ट होगा उसको हम एम से माइट्रियम नाम देंगे, और इंड यानी कि सबसे जो लास्ट में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंडोट्रियम बोलेंगे। तो लास्ट वाला यानी कि अंदर वाला जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडोट्रियम। इंड मतलब क्या होता है, अंतिम, लास्ट होता है ना, तो ऐसे याद कर लेना, पी से प्राइमरी यानी पहले वाला, एम से मिडिल यानी कि बीच वाला, इंडोटेरियम यानी कि इंड यानी कि लास्ट वाला, एकदम अंत में, समझ गए, इस टाइप में यहां पे होता है। अब देखिए ये 3 लेयर से बना होता है आपका यूट्रेस, और इसी में क्या होता है कभी कभी कि किसी कारणवश मान लिया जाए कि देखिए अब कहता है कि यहां पे बच्चा मान लो पनप रहा है, अब बच्चा पनप रहा है तो ये सर्विक्स होते हैं, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट होता है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, ये वाला पार्ट होता है सर्विक्स। मान लीजिए महिला प्रेग्नेंट है, पूरा इसका बॉडी यहाँ पे बच्चा का बन रहा है, पनप रहा है, अगर कोई पुरुष इसके साथ संबंध बनाता है तो संबंध बनाने के बाद हो सकता है कि बच्चा को चोट लग जाए लिंग के माध्यम से, तो इसलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के समय महिला लोग को क्या चीज, संबंध नहीं बनाना चाहिए, समझ गए, क्योंकि हो सकता है कि बच्चा को चोट लग जाए, डैमेज हो जाएगा, तो किसी वजह से इंफेक्शन भी हो सकता है, किसी प्रकार से यहां पे डैमेज भी हो सकता है, ये सब डैमेज हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग कहते हैं क्या चीज कि पुरुष जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनको 3 महीना के बाद संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि 3 महीना का जैसे ही बच्चा होने लगता है ना तो उसका लिंग निर्धारण होने लगते हैं, गोड़ हाथ सब है जो व्याकुल रूप से बनना शुरू हो जाता है, समझ गए। तो 3 महीना देखिएगा, अबॉर्शन वगैरह भी होता है तो कितना महीना पहले, 3 महीना पहले अबॉर्शन होगा। अगर बच्चा किसी महिला के पेट में, लड़की के पेट में 3 महीना का हो गया, अब वो चाहेगी कि हम अबॉर्शन करवा लें तो जल्दी डॉक्टर अबॉर्शन नहीं करता है, वो कहता है कि 3 महीना के पहले आपको आना चाहिए था जब बच्चा का लिंग निर्धारण, लेकिन कुछ कुछ होता है कर देता है। जैसे 3 महीना में कहा हुआ लिंग निर्धारण होता है, जैसे लड़का जन्म लेगी कि लड़की, बच्चा जन्म लेगी कि बच्ची, अब देख ली कि बच्ची जन्म ले रही है, लिंग निर्धारण से पता चल गया कि बच्ची है तो उसको मार देता है। तो मारने के बाद देखिएगा जो 3 महीना के बाद अबॉर्शन करवाता है वो तुरंत एकदम कमजोर पड़ जाता है, समझ, एकदम उसको बहुत खतरनाक चीज हुआ है, उस जान भी जा सकता है, जो महिला प्रेग्नेंट है उसका जान भी जा सकता है, फिर भी रिस्क कवर करके डॉक्टर सिग्नेचर करवाता है कि अगर कुछ अबॉर्शन करते समय इसको कुछ हो गया तो इसका जिम्मेवार हम नहीं होंगे, तुम्हारा गार्जियन जिम्मेवार होगा, समझ गए। तो इस पर्पज से मान लीजिए 1 महीना का है, 2 महीना का है, तो उसको नॉर्मली दवाई उवाई खा करके क्या करता है, बच्चा को गिरा देता है, बच्चा खत्म कर देता है, समझ गए। लेकिन 3 महीना के बाद जब अगर जाओगे ना तो कहेगा भैया हो ये तो कोई चांस नहीं है, समझ गए, ये गुलबी घाट वाला रास्ता में या तो तुम जाओगे या तो तुम्हारा बच्चा जाएगा, बच्चा जा सकता है, तुम भी जा सकते हो, क्योंकि ब्लीडिंग बढ़ जाएगा। अब ब्लीडिंग जब ज्यादा बढ़ेगा तो हो सकता है तुम्हारा खून सब निकल जाए बाहर, अब बाहर निकलेगा जैसे तुम दांत चिहार दोगे, समझ गए, खत्म खेल, इस प्रकार से होता है। हाँ बाबू, तो 3 मंथ बाद जब देवी का लिंग निर्धारण हो जाता है उसके बाद तो लेडीज अगर दवा खा के सोचेगी करने तो बहुत डेंजरस साबित होता है। सब मान लीजिए कि कोई महिला है, अब वो फेर में है कि हम बेटा हमरा होवे, और हो गया ओकरा बेटी, लिंग निर्धारण से पता चल गया, अल्ट्रासाउंड से अल्ट्रासाउंड करवाया, जैसे पता चल गया कि ले लोटा एकरा में तो बेटी के लिंग है, समझ गया, योनि है, तो अब सोचती है कोची कि इसको मार दो, मुंगा दो। अब मारने के लिए क्या होता है कि बहुत प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उस प्रकार से अबॉर्शन में क्या होते हैं कि सबसे पहले बच्चा को यूट्रेस में ही जहर दिया जाता है, मारा जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, उसके बाद गोड़ को, हाथ को नोच नोच के बाहर निकाला जाता है, समझिए। बाप रे बाप, पगला है साला, पहले ही से सतर्की रहेगा आदमी, नहीं कालेगी से क्रियाक्रम करेगा। देखो बता देते हैं तुम लोग को, नहीं जैसे बचने से बताते हैं। एक जैसे मान लो कि कोई बच्ची को पीरियड आया, समझ लो पहले सब बढ़िया से, लड़की लोग ज्यादा समझेगी, लड़कन तो हनियो समझ ले, तो मेहरारू धर के टांग कमार देते, पीरियड आलो मेहरारू के, ठीक नु, तो पीरियड आलो तो पहला बात कि 14 दिन तक पीरियड खत्म हो गया। मान लो 1 तारीख के पीरियड आया, ठीक है, समझो पहले 1 तारीख को पीरियड आया, 1 तारीख के पीरियड आया, 2 3 तारीख तक, 4 तारीख तक खत्म हो गया, ठीक है, तो 4 तारीख तक पीरियड क्या हो गया, खत्म। 1 तारीख को पीरियड आया, 4 तारीख को खत्म। अभी 4 तारीख से 14 दिन जोड़ो,
4 तारीख से 14 दिन जोड़ो तो 14 4 18 तारीख तक तुम इसके साथ संबंध बनाएगा तो तुम्हारी मेहरारू प्रेग्नेंट नहीं होगी। समझ गए? 18 तारीख तक प्रेग्नेंट नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही 14वां दिन होता है तो 14वां दिन के बाद ये अंडाणु जो है फ्लोपियन ट्यूब में आ जाता है, और जैसे ही तुम्हारा शुक्राणु इन्हें जाएगा तुरंत कहेगा बाबू रे सुलुलुलु। समझ गया? तो ये 18वां दिन 14वां दिन यानी पीरियड खत्म होने के बाद जैसे ही 14वां दिन होगा तो 14वां दिन से यानी 14वें टाइम से यहां पर आप अगर संबंध बनाते हैं तो आपका क्या होगा, ये महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी। समझ गए? 14वें दिन के बाद 15वां दिन, 16वां, 17वां, 18वां, फिर पीरियड के कुछ दिन पहले, जैसे पीरियड आने के पहले मान लो पीरियड 1 तारीख के फिर आने वाला है, तो पीरियड आने के पहले उसको कम से कम 4-5 दिन पहले से उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि 4-5 दिन पहले से भी क्या होता है, ब्लास्ट अथी की क्रिया संभव हो जाती है, पूरा फटने लगता है, अंडाणु जो होता है पूरा क्या होने लगता है, फटने लगता है, और वही अंडाणु फटने के बाद क्या चीज ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और जब महिला का पीरियड आता है ना, उस समय योनि का जो अम्लीयता होता है उसका पीएच मान है जो बढ़ जाता है। समझ गए? इसीलिए कहा जाता है क्या चीज, कि महिलाओं को पीरियड के समय संबंध नहीं बनाना चाहिए। एकदम एक प्रकार के एसिड रहता है, समझ गए, अम्ल रहता है, वो इतना खराब अम्ल है कि तुम्हारा पेनिस को भी बर्बाद कर सकता है। समझ गए? अगर भयंकर रूप से पड़ल है तब, लेकिन इतना भी डेंजरस नहीं होता है। समझ गए? बहुत सारा इन्फेक्शन का खतरा होता है। चलिए अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो महिला लोग का आगे वाला पार्ट होता है इसको हम लोग वेजाइना बोलते हैं, कहते हैं वेजाइना है, ठीक ना, लेकिन एक्चुअली में वेजाइना नहीं है, वेजाइना ही होता है। समझ गए? आगे वाला को हम भालवा कहते हैं, आगे वाला को क्या कहते हैं, भालवा कहते हैं। और ये जो ये सर्विक्स होता है ना, यहीं से जुड़ा होता है यूट्रस, और ये वाला जो वेजाइना वाला पार्ट है यहां से शुरू होता है आपका। आगे वाला पार्ट जो नजर आता है, आगे जो पार्ट जो दिखाई देता है पूरा योनि का शेप इस प्रकार से, तो इस प्रकार का जो शेप दिखाई देता है ना, इसको हम लोग भलवा बोलते हैं, और योनि ये बीच वाला रास्ता होता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेगनेंसी में पति से दूर कब रहना चाहिए? तो प्रेगनेंसी जब किसी का हो तो अंतिम 3 महीना सेक्स से बचना चाहिए, पति से दूर रहना चाहिए। दूर रह के मतलब ही ना कि पति को अलगंठे दूर कर दिए, समझ गए, कि पचायो पानी मांगना है ना तो नहीं मांग रहे कि ना तो दूर रहो, ठीक ना, हमारा मास्टरवा बतल को, ठीक ना, ऐसे नहीं करना है, ठीक ना। ऐसे कि तोहनियो मान लो कि 3 महीना प्रेगनेंसी का 6 महीना हो जाए, और बात कर कि 3 महीना हमारा मास्टरवा दूर कहे रहला, हम नहीं रहू तोरा साथे, ठीक ना। तो मैंने साथे संबंध बनाने से मना करता है मास्टर, न कि ओकरा ख्याल रखने से मना करता है। जितना ख्याल रखना ख्याल रखिए, ठीक ना। अब देखिए गर्भाशय खराब होने का कारण क्या होता है? तो गर्भाशय खराब होने का कारण है बाबू पेल्विक कंजक्शन सिंड्रोम, गर्भ निरोधक गोलियां बहुत सारी। देखिए केकरा दुख तकलीफ इतना होइत हो, यही चलते हम डू नॉट डिस्टर्ब में फोन रखते हैं, जब जरूरत हमें पड़ेगा तो हम फोन करेंगे, पढ़ावे घड़ी। देखिए अब देखिए गर्भाशय खराबी गलती लड़की करती है, लड़की की गलती करती है या कोई महिला गलती करती है, उसका यहां पर समस्या होता है। देखो एक बात रिलेट करके बता रहे हैं, हमारे घर में वो रेंटर थे, तो ब्रजेश भैया अगर वीडियो देखेगा ताकि हमरा धूक देगा, अरे मास्टर बात तो सब बात हमारे बतेले हैं। वो कहा था ब्रजेश भैया, खुद 12th में पढ़ता था उस समय, हम लोग 8वां में पढ़ते थे कि 8वां 9वां, और उनकी वो गर्लफ्रेंड थी ममता, समझ गए। अभी क्या किया कि इनके साथ संबंध बनाया, बौरावा मोटका, अबे मैंने हम रूमा में ले तो आरती उतारे ललकी हो, अब समझ ना। अब क्या हुआ कि ममता जो थी वो प्रेग्नेंट हो गई, समझ गए। आई बौरावा का किया, अभी बड़का डॉक्टर बनल है, पहले लोल था, कुछ नॉलेज नहीं था, ऑपरेशन तो ऑपरेशन सब कर देता है। ये ब्रजेश भैया ये 12th में पढ़ता था, लगता है कि 10वां पढ़ती होगी या 11-12 में वही। अब क्या हुआ कि ये ममता जी प्रेग्नेंट हो गई, इसको क्या किया ना कि थर्मामीटरवा में जो पारा नहीं रहता है वो पारा घोर के पिला दिया, काहे लगी कि बचवा मर जाएगा। बचवा मरता तो है ये है, साथ साथ यूट्रस को डैमेज कर देता है, यूट्रस को क्या कर दिया, खराब कर देता है। वो लड़की अभी तक मां नहीं बनी है,
समझ गया। अभी मतलब जहानाबाद में होकर बिया हुआ है, लेकिन उसका हस्बैंड से भी चीन पहचान है, लेकिन हम कुछ बोलते नहीं है। सब कहा किसी का घर उजाड़ने से फायदा कुछ है जी का, लेकिन हाँ बना बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ममता जी को देखते हैं, अभी तक की मां नहीं बनी है, और उसका जो बेचारा हस्बैंड है वो इतना मेहनत कर रहा है, डॉक्टर से वो डॉक्टर से, यहाँ वहां दिखवा रहा है, ओझा भगत पूजा पाठ, समझ गया कि हे भगवान कैसू एगो हो जाए। लेकिन यहाँ तो मशीनें खराब हो तो कैसे हो, तो यह मशीन में पहले ही डाल दिया गया है एकदम चीज मरकरी, अब मरकरी डाल दिया गया है, वो कितनों कुछ करेगा तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो लड़की लोग के क्या होता है ना कि गलती करती है, जैसे मान लीजिए कि कम एज के बच्ची है, मान लो 11-12 में पढ़ रही है, उसको उतना नॉलेज नहीं है, अब उसका जो बॉयफ्रेंड वगैरह है वो क्या किया कि गलती से खिला पिला दिया कुछ कि ये दवाई खा लो, तो ये दवाई वो दवाई खा लेने के बाद ठीक है, लेकिन आपका क्या चीज यूट्रेस को बर्बाद कर देता है। यूट्रेस को बर्बाद कर देगा तो हो सकता है कि अभी तुमको कुछ पल के लिए लगेगा चलो ये राहत हमको मिल गया, इस चीज से हम ठीक हो गए, लेकिन आगे आने वाला जो समय होता है वो आपके जीवन के लिए खराब होता है। मान लो ब्याह शादी हो गया, अब ब्याह शादी होने के बाद बाल बच्चा तुमको होवे नहीं करेगा, तुम्हारा जिंदगी सुन हो जाएगा। अगर मान लो तुम्हारा पति समझने वाला नहीं मिला, दूसर ब्याह तुरंत कर लेगा, 2 साल देखेगा ना हो तो दूसर का लाभ, समझ गए, ऐसा सिस्टम लोग कर देता है। तो ये सब गलती करने से बचिए, समझ गए। तो ये गर्भाशय खराब होने का कारण होता है पेल्विक कंजेक्शन, यानी कि आपका मान लिया जाए कुछ ऐसा एरिया है जो कंजस्टेड है, जो जैसे जांग के बीच में क्षेत्र होता है वो आपका बहुत कंजस्टेड है, हार्ड है, इस कारण से भी होता है। गर्भ निरोधक गोलियां खा लेने से, जैसे बच्चा पेट में पल रहा है उसको मारने के लिए हम गर्भ निरोधक गोली खा लिए तो हो सकता है हमारा गर्भाशय खराब हो जाए, इन्फेक्शन वगैरह हो जाए। गर्भाशय कैंसर होने का खतरा होता है, गर्भाशय में सूजन आ जाते हैं, समझ गए। ये पीरियड के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग हो, दर्द हो, संबंध बनाते समय ज्यादा दर्द हो, पेट के निचले हिस्सा में दर्द बना रहे, पेट भारी लगते रहे, ये सब लक्षण अगर दिखाई दे तो समझ लीजिए कि उनका गर्भाशय क्या चीज है, खराब है, समझ गए। तो गर्भाशय खराब होने से महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, प्रेग्नेंट होवो करेगी तो 2-4-5 दिन में फिर उसका बच्चा खत्म हो जाएगा, समझ गए। ये चलते लड़का लड़की सबको सेपरेट तरीका से रहना है, समझ गए, ज्यादा लन फन पर ध्यान नहीं देना है। अब देखिए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओवरीज एंड यूट्रस, तो बताइए अंडाशय में क्या चीज का निर्माण होता है बाबू, अंडा का उत्पादन होता है, अंडा बनता है, और गर्भाशय में क्या चीज का विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है। अभी बताए ना कि अंडाशय में क्या चीज का निर्माण होता है, अंडाणु का, और यूट्रस में भ्रूण का विकास होता है, वही धीरे धीरे बच्चा बनता है। अब देखिए पीरियड के समय संबंध बनाने से क्या होता है, मान लीजिए किसी महिला को पीरियड आया हुआ है और वो पुरुष के साथ संबंध बनाती है, तो क्या होता है कि जब उस समय खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि 7 से अगर कम रहता है, 7 से कम पीएच मान रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बाबू, अम्लीय बोलते हैं ना। तो बताइए जब महिला का पीरियड आता है उस समय योनि का पीएच स्तर 3.8 से 4.5 हो जाते हैं। बताइए पूरा एसिडिक नेचर का हो जाता है कि नहीं हो जाता है, पूरा ये एसिडिक नेचर का हो जाता है। और इस पीरियड के दौरान पीएच स्तर बढ़ जाने के कारण ईस्ट इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर कोई महिला है पीरियड के समय संबंध बना रही है तो हो सकता है कि वो लड़का को ईस्ट इन्फेक्शन का खतरा हो जाए, लड़का को दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। अगर हाई पावर का अम्ल अंदर बन रहा होगा तो ये हो सकता है पेनिस गल जाए, समझ गए, सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में। तो इस सब चीज से बाबू बच के रहना है। अब बताइए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देता है वेजाइना का पीएच मान पीरियड के समय कितना होता है, 3.8 से लेके 4.5 तक, समझ गए। अब बताओ कितना अम्लीय है जी, इतना तो अम्लीय पेटवा में हाइड्रोजन क्लोराइड 2 होता है, 2.0 होता है। जो HCl पेट में होता है ना, जो हम लोग कुछ खाते हैं पचा देता है, उसका 2 होता है HCl का पीएच मान, 2.5 2.0 से करीब इतना ही होता है। अब देखिए बहुत सारा बात है यहाँ पे, संबंध बनाने के फायदे, तो संबंध बनाने के फायदे भी हैं और घाटा भी है। संबंध बनाने के फायदा यह है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाते हैं तो आपको रोग बिरोगी ये सब नहीं होगा, ज्यादा टेंशन उन्सन होने का खतरा नहीं रहता। जैसे शारीरिक संबंध बनाने से दिल का स्वास्थ्य आपका सही होता है, हार्ट बीट है जो आपका रेगुलेट काम करते रहता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगा, दिल से रिलेटेड बीमारी आपको होने का खतरा
कम हो जाता है, तनाव कम हो जाता है, नींद बेहतर आते हैं, ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड प्रेशर पर आपका कंट्रोल में मदद करता है। तो ये सब संबंध बनाने का क्या होते हैं, फायदा होते हैं। देखिएगा, जब कोई पुरुष, अभी नहीं बाद में पता चलेगा, इस चीज को आप रियलाइज करिएगा, जब लड़का का उम्र 30 साल और तुम लोग का एज 25 साल पार करेगा, तब जब शादी उदी होगा तब देखिएगा कि शारीरिक संबंध बनाने में ये जो हार्ट बीट होता है, जब कोई मतलब पुरुष है जो अपना पार्टनर के साथ संबंध बना रहा होता है, उसका हार्ट बीट तेज हो जाता है। तो हार्ट बीट तेज होने का मतलब कि उसका जो दिल का जो वाइब्रेशन है, कंपन है, उसका तेजी से ब्लड फ्लो होने लगता है पूरा शरीर में। देखिए गर्मी उर्मी आना शुरू हो जाता है, इसका मतलब है कि दिल से रिलेटेड बीमारी उसको होने का खतरा कम हो जाता है। देखना बंडा उंडा जो रहता है जल्दी मर जाता है, नहीं जैसे कहता हम बियाह हुआ नहीं करेंगे, ढेर के हो गया 53 साल 55 साल, समझ गए, तो वो ओम नमः शिवाय के फेर में लग जाता है कि अब गुलबी घाट जाएंगे। देखिए कहने सब्जी बड़ी बढ़िया बनी थोड़े ना, अब देखो गर्भाशय निकालने के बाद शरीर में क्या होगा। मान लिया जाए कि बच्चेदानी को बाहर निकाल दिया जाए, तो सबसे पहली बात कि बच्चा उसका पेट में पनपेगा ही नहीं। बच्चेदानी जब निकाल दिया जाए, गर्भाशय निकाल दिया जाए, तो गर्भाशय निकालने के बाद बच्चा पनपेगा नहीं। अब देखो गर्भाशय को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। गर्भाशय को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हिस्टेरेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। इसके बाद मासिक धर्म नहीं आता है, महिला गर्भवती न हो पाएगी, योनि में सुखापन रहता है और पसीना आना शुरू हो जाता है। तो ये सभी चीज होते हैं। तो कोई आप लोग को जैसे कहा होता है बच्चेदानी उच्चदानी निकालने के लिए बहुत महिला लोग को अथी करता है, तंग करता है, मर्दाना उर्दाना, जैसे 2-4 गो हो गया ना बाल बुतरू, तो कहेगा ना कि अब ऑपरेशन करवा लो। तो ऑपरेशन करवाने के लिए 2-3 प्रकार के ऑपरेशन होता है। एक होता है अंडाशय का, एक होता है फलोपियन ट्यूब का, एक होता है यूट्रेस का, समझ गए। तो ढेर का करता है बच्चेदानी वाला काम क्रिया करवा लेता है, कहता है एकरे हटा लो, यूट्रेस के हटाने से क्या होता है, महिला लोग के कुछ समस्या देखने को मिलने लगता है। तो जैसा ये सब समझ बूझ के काम करना, पढ़ा लिखा इसीलिए रहे कि तुम लोग का जरा सा ज्ञान क्या हो, बढ़े, समझ गए। ये न कि लो लपाक लिखा जैसे मर्दाना कहो जी हाँ मालिक ठीक है, ठीक ना, बोल कहना हम पढ़ल लिखल नहीं, बंसों से पढ़नी है, ठीक नु बैलो जी, नहीं तो भाई फोन करना होगा टंगरिया से सार देंगे हम। चलो ये बात हो गई आज हम लोग का। देखिए यहां पे जो देख रहे हैं आप, यही वाला पार्ट है, ये इस प्रकार से यहां पे बनता है धीरे धीरे, समझ गए। ये जुड़ा हुआ होता है यहां पे, चचा निमश्री, ओरिजिनल रूप में देखिए यहां पे ऐसे दिखाई देता है बाबू, ये ले रहा है, यही है धीरे धीरे यूट्रेस होता है। यूट्रेस का आकार देखिए है ना, इसे उल्टा नाशपाती की तरह, यही इसमें बच्चा है जो धीरे धीरे पनप रहा होता है, इसे फलोपियन अथी से जुड़ा हुआ होता है, अंडाशय से यहाँ पे आता है बच्चा, धीरे धीरे ऐसे से पनप रहा होता है, ठीक ना। और यही धीरे धीरे बढ़ता है तो इसे चला जाता है, लेदवा देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, नहीं तो यहाँ पे इसका एक्चुअल स्थान होता है। तो यूट्रेस का एक्चुअल स्थान एक बार देख लीजिए कहां पे है, जांग के बीच में, यानी कि पेट अतरी उतरी जो होता है ना, है ये मल द्वार और मूत्र द्वार के बगल में होते हैं। ये हुआ क्या चीज, आपका मल द्वार हुआ बड़ियात, ये रेक्टम बन जाता है, और ये हुआ आपके पास यूट्रेस। तो यूट्रेस का जो स्थान होता है मल द्वार और क्या चीज, मूत्र द्वार के बीच में होते हैं, ठीक ना, यानी मलाशय और मूत्राशय के बीच में होते हैं, ठीक ना। यहीं पे धीरे धीरे बढ़ते जाता है, समय बढ़ेगा, अभी इतनी को है, फिर बढ़ेगा, लेता फेंक दिया, ठीक ना, इस प्रकार से होता है। तो ये यूट्रेस से रिलेटेड हम लोग का बातचीत था। आज भर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।